पिछले हफ्ते अपन पहला पत्रस तीसरे अध्याय के पहले पद से लेकर सातवें पद में एक विषय दिया हुआ है, उसका अध्ययन कर रहे थे। एक्चुअली ये पहला पत्रस तीसरा अध्याय आरंभ होता है, पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, उस प्रस्ताव को। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप जो है पतियों पतियों पे टूट पड़े और पत्नियों के बारे में प्रभु ने जो कहा है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। उसके पीछे कारण यह है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति, ये पैदाइश के समय से स्त्री को एक आदर्श पत्नी बनने की ट्रेनिंग देता है। आज सारी दुनिया में वैवाहिक जीवन को देखा जाए तो भारतीय स्त्रियां हैं जो सबसे अधिक पतिव्रता होती हैं। मैं सारी दुनिया के मेरे विद्यार्थी हैं सैकड़ों देशों से, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उन समाजों में क्या हो रहा है। तो भारतीय समाज की विशेषता यह है कि एक बच्ची जब एक परिवार में पैदा होती है तब से उसे पतिव्रता के रूप में जीवन बिताने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी माँ ट्रेनिंग देती है, उसकी चाची ताई सब कुछ। इसलिए स्त्रियों से बोलने के पहले जरूरी है कि मैं पुरुषों से बोलूं, क्योंकि जो हमारा कल्चर या हमारी संस्कृति स्त्रियों को पतिव्रता बनने की ट्रेनिंग देती है, वही कल्चर पुरुषों को यह ट्रेनिंग देता है कि बेटा जैसा चाहे जियो, जैसा चाहे कुछ भी करो, और जिंदगी तो तुम्हारे कंट्रोल में। इसलिए पुरुषों से पहले बात करना जरूरी था, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं आज, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सभी लोग प्रभु का भय मानते हैं। जो सुन रहे हैं उनमें काफी सारे लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर रखा है, लेकिन इन सब के बावजूद हम में से बहुत सारे पति लोग ऐसे हैं जो नालायक और निकम्मे। बहनें जो संदेश सुन रही हैं, हो सकता है मनी मन बहुत खुश हों कि हाँ अंकल बताइए इनको कि ये किस तरह के नालायक है। प्रभु के वचन का अध्ययन इस तरह से दोषारोपण के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु का वचन का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि हम अपने स्वयं के जीवन को या जीवन का मूल्यांकन करें। स्त्रियों से भी प्रभु का वचन बहुत कुछ बोलता है, पुरुषों से भी बहुत कुछ बोलता है। पुरुषों से सातवें पद में कहा गया है, पहला पत्रस तीसरा अध्याय सातवां पद, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पिछले हफ्ते भी ये बात मैंने आपको बताई थी, इस हफ्ते भी बताना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति, सारे हिंदुस्तान में, लगभग सारे हिंदुस्तान की संस्कृति पुरुषों को ये ट्रेनिंग देती है कि स्त्रियों को जूते की नोक पे रखो। स्त्री तो दासी है, स्त्री तो भोग्या है, पुरुष के भोग के लिए बनाई गई। उसका परिणाम क्या होता है कि इवन मसीही लोग, जिनसे प्रभु का वचन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि स्त्री को बुद्धिमानी से स्त्रियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये आदर सुनते ही तमाम सारे पुरुष हैं जो बिदक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ये सीखा है कि स्त्री को अपनी जूती के नीचे रखो और पैर साफ करने की चटाई समझो। ये कल्चर चूंकि बहुत सारे मसीही लोगों को भी प्रभावित करता है, इस कारण आज शाम को मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं। इस कारण हमने पुरुषों के बारे में चर्चा पहले की। एक्चुअली जो 7 पद हैं उसमें से लगभग 6 पद स्त्रियों के बारे में है। 7वां पद एक ही पद है, लेकिन उस पद में प्रभु का वचन बहुत कुछ कह गया है। एक औसत भारतीय के लिए प्रभु का वचन कहता है कि स्त्री का आदर करो, लेकिन एक औसत भारतीय के लिए स्त्री को आदर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा कल्चर हमको ये सिखाता है कि स्त्रियों का तो अनादर करना चाहिए, उसको तो पैर की जूती समझना चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक दो घटनाएं सुनाई थी, अपने स्वयं के जीवन में मैं देख चुका हूँ किस तरह से मेरे एक परिचित जो है वो थे लगभग 60-65 साल के, पत्नी उनसे 4-5 साल छोटी होगी। पत्नी कुछ भी बोले वो चिल्लाता था, मूर्ख तुझे क्या आता है। सवाल यह है कि 60-65 साल के हो गए, पब्लिक में अपनी पत्नी को मूर्ख कह के चिल्ला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। वो व्यक्ति किस तरह का प्रचारक है, किस तरह का विश्वासी है, किस तरह का मसीही है, क्योंकि प्रभु का वचन आदर शब्द स्पष्टतया यूज करता है।
और कहता है कि पुरुष स्त्री का आदर करे। यह सुनकर हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है बुरी तरह से कोपित हो जाएं और पूछें कि अच्छा, तो शास्त्री सर, आपके कहने का मतलब यह है क्या कि मैं अपनी पत्नी के पैर गिरूं? तो यहाँ मैं दो बात बताना चाहता हूँ। पहली बात, मैं नहीं कह रहा, मैं प्रभु के वचन से पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, और आपको यदि विरोध है तो सीधे सीधे प्रभु से बात करें। दूसरी बात, आदर देने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के पैर पे गिर जाओ। आदर देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। खासकर भारतीय समाज में तो दूसरे व्यक्ति को आदर देने के लिए तमाम तरह के तरीके हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में तू, तुम, आप, तीन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों को संबोधित करने के लिए करते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, कई सारी भारतीय भाषाओं में ऐसा नहीं है, लेकिन एक हिंदी भाषी दूसरे को आदर देना बहुत जल्दी समझता है। इस कारण किसी भी पराये व्यक्ति से जब मुलाकात होती है तो सीधे सीधे तेरा नाम क्या है, तू क्या करता है, इत्यादि अपन नहीं पूछते हैं। पूछते हैं भाई साहब आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, इत्यादि। और जब इस तरह से बात करते हैं तब यदि पता चल जाए कि ये वो तो हमारे बचपन का साथी है, तो आपसे हम तुम पर आ जाते हैं, तुमसे तू पर आ जाते हैं। तो भारतीय समाज के में जो लोग जीते हैं वे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आदर देने का मतलब पैर पे पड़ना नहीं है। आदर देने का मतलब किसी व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम करना नहीं है। आदर देने का मतलब यह है कि व्यक्ति से उस तरह से बात की जाए जिस तरह से उस स्तर के व्यक्ति के से बात होनी चाहिए। अब वो बहुत अलग अलग तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से व्यक्ति का स्तर क्या है। चंबल में जहां से भाई रंजीत अक्सर हम लोगों से कांटेक्ट किया करते हैं जूम पर, उस कॉलोनी में, मैं उसी कॉलोनी का पढ़ा हूँ, उसी कॉलोनी का बड़ा हूँ। उस कॉलोनी में कभी कभी जब मैं प्रभु की सेवा के लिए जाकर भाई रंजीत के साथ टिकता हूँ तो कॉलोनी में जो लोग हैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से व्यवहार होता है। किसी से कि गुप्ता जी आपसे तो मिले बहुत टाइम हो गया, जबकि अब तो कॉलोनी में लगभग सभी मुझसे छोटे हैं उम्र में। तो नरेश तू कहाँ गया था, महेश तू कहाँ था, तो इससे मिलने के लिए मैं आया था। तो कहाँ आप और कहाँ तुम और कहाँ तू। तो इस कारण जब प्रभु का वचन कहता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, तो उसका मतलब उसकी दुर्व्याख्या ना करें। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपनी पत्नी के पैरों पर साष्टांग प्रणाम करें, लेकिन उसका मतलब ये है नंबर वन कि पत्नी का अपमान ना करें। पब्लिक में पत्नियों का अपमान काफी सारे पुरुष जो उसको छोटी सी बात समझते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु का वचन उसको छोटी बात नहीं समझता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। तो उसका मतलब यह है कि पब्लिक में तो हमें और अधिक ख्याल रखना चाहिए कि स्त्री का अनादर ना करें। यहाँ पर कहा गया है पति और पत्नी के बारे में, लेकिन मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वैसे भी सामान्य जीवन में हम में से किसी भी मसीही से ये उम्मीद नहीं की जाती कि हम पब्लिक में दूसरों का अपमान करेंगे। पब्लिक में दूसरों का अपमान करना बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति जो है उसकी एक इज्जत है। चाहे समाज में सबसे छोटे ओहदे पर काम करने वाला हो या समाज में सबसे बड़े ओहदे पर काम करने वाला हो, हर एक की एक इज्जत है। ग्वालियर में एक महाराज हुआ करते थे, जीवाजी राव सिंधिया, जिनके नाम पर जीवाजी यूनिवर्सिटी नाम पड़ा है। जीवाजी राव सिंधिया भारत के सबसे धनी राजाओं में एक थे। उनका महल, यदि महल कंपाउंड में प्रवेश करें तो एक कंपाउंड में तीन तीन चार चार महल हैं, और महल इतना अति विशाल कि देख के आंखें फटी रह जाए। संपत्ति इतनी कि आज तक किसी को नहीं मालूम है कि कितनी संपत्ति है। हर साल करोड़ों रुपया, आज भी उनके वारिसान हर साल करोड़ों रुपया दूसरों को दान देते हैं। ग्वालियर में इवन जो रोमन कैथोलिक चर्च है, उस चर्च को हर साल एक दान मिलता है। जीवाजी राव सिंधिया के जमाने में जो धन उन्होंने कलेक्ट किया था उसमें इतने धनी व्यक्ति थे, लेकिन जीवाजी राव सिंधिया अपनी प्रजा को हमेशा अन्नदाता कहकर संबोधित करते थे। तमाम तरह के राजे महाराजे हैं जो पोजीशन में आने के बाद अपनी प्रजा को पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन प्रजा को पैरों तले रौंदना नहीं है, प्रजा को आदर देना है।
इसको जीवाजी राव सिंधिया बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए वो प्रजा को अन्नदाता बोलते थे। सामान्यतः उत्तर भारत में प्रजा महाराज को अन्नदाता बोलती है, लेकिन सिंधिया परिवार में महाराजा जीवाजी राव सिंधिया प्रजा को अन्नदाता कहकर संबोधित करते थे। क्यों? इसलिए कि वो एक महान व्यक्ति था और उन्होंने इस बात को समझा कि समाज में इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है। उन्होंने इस बात को समझा कि प्रजा के बिना तो राजा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतिहास को समझा कि जिन राजाओं ने अपने प्रजा का आदर नहीं किया वे राजे मर मिटे। इस समीकरण को अच्छी तरह से समझने के कारण वे अपनी प्रजा को अन्नदाता कहकर संबोधित करते। मेरा सवाल यह है कि जब एक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के आधार पर प्रजा को आदर देना चाहता है, आदर देना जानता है और आदर देते हैं, तो मैं और आप जो परमेश्वर की संतान है, हम दूसरों को हमें कितना अधिक आदर देना चाहिए। पत्नी के ऊपर आने से पहले मैं ये आपसे पूछ, हम जानते हैं उत्पत्ति में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सिरजा, या परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि की। भजन में लिखा हुआ है कि आपने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा सा ही नीचा रखा है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को इतना उन्नत स्थान दिया है, तो हम में से कभी भी किसी भी व्यक्ति को मन में दूसरे को नीचा नहीं सोचना चाहिए। नीचा दिखाने की कोशिश वो तो एक मसीही के जीवन में होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि याकूब की पत्री में पवित्र आत्मा कहते हैं कि इवन हमारी जुबान पर हमें लगाम देना चाहिए और हमारी जुबान का दुरुपयोग नहीं करना है। हमारी जुबान से दूसरे को टुकड़े टुकड़े नहीं करना है। ये तो है पृष्ठभूमि। उस पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम प्रभु का वचन यहाँ जो कहता है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी के चरणों पर रोज सुबह गिरकर तुम ही हो सब कुछ ऐसा बोले नहीं, लेकिन उसका मतलब ये जरूर है कि आप पत्नी से जब व्यवहार करते हैं तब अपनी पत्नी को स्त्री के लिए उचित आदर जो परमेश्वर ने रखा है, स्त्री के लिए उचित आदर देना जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी से मेरा प्रश्न है, हमारे पारिवारिक जीवन में हम अपनी पत्नियों से जब बातचीत करते हैं, मैं भी शादीशुदा हूं ये बात याद दिला दूं, इसलिए मैंने हमारी पत्नियों से जब बातचीत करते हैं तब मैंने वो अंकल का उदाहरण दिया था ना, हर बात पे अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, उल्लू की पट्टी, नालायक, तुझे क्या आता है, तुझे क्या समझ आता है, तू क्या समझेगी इत्यादि बोलते थे। हम में से यदि कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में पत्नी से इस तरह से बात करता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। नंबर 2, इस बात को समझ लीजिए कि आपकी पत्नी उद्धार पाई हुई बहन होने के कारण पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर से जो है इस तरह से बुरी बात कह रहे हैं। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन में जो आज्ञा दी गई है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, आप इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और इस आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा आप परमेश्वर का भी अनादर कर रहे हैं। तो आज शाम को जो मैं एक मुख्य बात सबको बताना चाहता था वो ये है कि आप में से कई लोगों ने पूछा कि सिर्फ भाइयों भाइयों के बारे में आप क्यों बोलते रहे, बहनों के बारे में क्यों नहीं बोला। तो आज शाम को इस बात को समझ लें कि प्रभु ने मदद की तो हम भाइयों बहनों बच्चों बड़ों सबसे संबंधित पदों को देखेंगे। प्रभु ने समय दिया और ऊर्जा दी तो कोई पोर्शन छोड़ने का मेरा इरादा नहीं है। लेकिन जब पहला पत्रस तीसरा अध्याय खोला तो इसमें ये पद जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। भारतीय समाज में पैदाइश से ही स्त्री को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो पतिव्रता हो, पति जो कहे उसको माने, पति को आदर करे। और हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय समाज में कितने सारे त्योहार है जहाँ पर गैर मसीही स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है, अपने पति के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। तो स्त्रियों को चूंकि बचपन से इन बातों की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए स्त्रियों के ऊपर पहले
ध्यान केंद्रित करने के बदले मैंने पुरुषों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी बात, हिंदुस्तानी पुरुष, हिंदुस्तानी पति दुनिया के सबसे नालायक पतियों में। आप कहेंगे कि शास्त्री सर आप अपमान कर रहे हैं। भैया सच्चाई यदि तुमको अपमान लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, गलती मेरी नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझ ले। वैवाहिक जीवन के ऊपर दुनिया भर में सर्वे होते रहते हैं, जहां पर लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसा है, पत्नी को आदर देते हो नहीं देते हो, क्या समझते हो। उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, सारी दुनिया में हिंदुस्तानी पति सबसे नालायक होता है और हिंदुस्तानी पत्नी सबसे ज्यादा जो है पतिव्रता हो। तो इसलिए पतियों से पहले बात करना और भी जरूरी हो गया। आप पूछेंगे कि ऐसा है तो वो कौन कौन से देश है जहां पर पुरुष वाकई में एक आदर्श पति के रूप में व्यवहार करते हैं। बहुत सारे कल्चर, हिंदुस्तान के आसपास बहुत सारे कल्चर हैं। जैसे उदाहरण के लिए फिलीपींस, थाईलैंड, जापान, इन देशों में पुरुष बहुत ही सही तरीके से स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हैं। इवन जिस अमेरिका के नाम पर आप लोग चिढ़ते हैं, वहां पर सच्चे मसीही लोगों के बीच में ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि हमारी संस्कृति हमको ये सिखाती है कि स्त्री को पैरों तले की जूती समझो या जूता पोंछने की चटाई समझो। इस कारण हम लोग स्त्री को पर्याप्त आदर नहीं देते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं बहनों से एक बात याचना करना चाहता हूं कि मेरा ये संदेश जो है इसे सुन के इसके आधार पर पति से अगला जो झगड़ा है वो स्टार्ट न करें। प्रभु का वचन झगड़े का विषय नहीं है। प्रभु का वचन समझने और उस समझ के अनुसार जीने के लिए है। यदि आपके पति नालायक किस्म के हैं तो उनको सीधा करने का रास्ता पति से झगड़ा नहीं है, पति के लिए प्रार्थना करना है। ये बहनों को बोलकर फिर से मैं पतियों पर आ रहा हूँ। प्रिय भाइयों, हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि भारतीय पुरुष, भारतीय पति दुनिया के सबसे निकम्मे पतियों में हैं, क्योंकि समाज हमको उसके लिए ट्रेनिंग देता है। समाज हमारे दिमाग को बिगाड़ देता है और हम में से शायद ही ऐसा कोई पति होगा जिसका दिमाग बिगड़ा हुआ नहीं है। इस बात को याद रखें, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, पहला पत्रस तीसरा अध्याय 7वां पद, हे पतियों तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अब इस संदर्भ में मैं बुद्धिमानी का मतलब जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। दुनिया वैवाहिक जीवन के बारे में पुरुषों को जो सिखाती है वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वो मूर्खता है। तो यहाँ जब लिखा है बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो का मतलब यह है कि प्रभु के वचन में जो कहा गया है उस हिसाब से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करो। ऐसे बहुत सारे पुरुष खासकर भारतीय समाज में होते हैं जो नहीं समझते कि पुरुषों का स्वभाव अलग होता है, स्त्रियों का अलग होता है। आप पूछेंगे शास्त्री अंकल कैसी बात कर रही है, तो सबको मालूम है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ज्यादातर पुरुषों को बस ऐसा लगता है कि स्त्री भी एक पुरुष ही है, उसका उसका टेस्ट, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार वगैरह पुरुषों के समान ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। स्त्रियों की रुचि, स्त्रियों का व्यवहार पुरुषों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, तो वो इस बात को याद दिलाता है कि एक पुरुष और स्त्री जब एक साथ जीवन बिताते हैं तब बहुत अधिक बुद्धि की जरूरत। क्यों जरूरत है? पुरुषों का और स्त्रियों का स्वभाव, पुरुषों का की और स्त्रियों की रुचियां, किन बातों को वे अधिक महत्व देते हैं, इन सब में बहुत फर्क। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात में बहुत फर्क। बिना बुद्धि के इस फर्क को समझना आसान नहीं और इसलिए वैवाहिक जीवन जो है उसमें बुद्धि का रोल बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तानी पुरुष बुद्धि के साथ पारिवारिक जीवन में प्रवेश नहीं करता है। ज्यादातर हिंदुस्तानी पुरुष मूढ़ता का बड़ा थैला लेकर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। समाज उनको मूढ़ व्यक्ति के रूप में स्त्री के साथ बिहेव करने के लिए ट्रेनिंग देता है और इसलिए जितने पुरुष हैं वे इस बात को जान लें कि समाज से मिली हुई मूढ़ता या मूर्खता जो है उसको अलग हटा के रखकर परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोचकर अपने वैवाहिक जीवन का नियंत्रण करें, वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएं। इसलिए बुद्धिमानी की जरूरत है। समाज ने हमको
जो मूर्खता भरी बातें बताई हैं, उन बातों की मूर्खता को समझकर, उन मूर्खताओं को रिजेक्ट करके, त्याग, बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दे के प्रभु के वचन के अनुसार व्यवहार करें, तब बुद्धिमानी का व्यवहार होगा। और जब हम इस तरह से करेंगे, तब स्त्री को निर्बल पात्र समझकर उसका आदर करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि लगभग सभी बातों में स्त्री पुरुष की तुलना में निर्बल होती है। सिर्फ एक या दो बातें हैं जिसमें स्त्री पुरुष से आगे होती है। जैसे जिन देशों में अच्छा खान पान होता है, वहां स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा साल तक जीती हैं। उसी तरह से अब तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो गई है, नहीं तो पहले पैदा होते ही काफी सारे बच्चे मर जाते थे या गुजर जाते थे। ऐसे बच्चों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी, स्त्रियों की संख्या कम होती। तो पैदाइश के समय ही स्त्री बहुत मजबूत होती है पुरुष की तुलना में, और दीर्घायु भी स्त्रियों में ज्यादा होती है। ये बात देखी जा रही है। तो कुछ बातों में स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा बलवान हैं, लेकिन सब कुछ ले लिया जाए तो स्त्रियां निर्बल पात्र है। और इसलिए पुरुष इस बात को समझें कि स्त्रियों को मूढ़ता के साथ हैंडल करने के बदले उसको एक निर्बल पात्र समझकर उसके लिए सही व्यवहार करना जरूरी है। स्कूल से जब बच्चों को पिकनिक पर ले जाते हैं, तो एक साथ 50-50, 100-100 बच्चों को जब ले जाते हैं, तब टीचर लोग क्या करते हैं? सारे के सारे टीचर, उसके अलावा स्कूल में जितने चपरासी वगैरह हैं, वो सब उन बच्चों को घेर कर चलते हैं। बच्चों को घेर कर क्यों चलते हैं? भैया पिकनिक पे जा रहे हैं, बच्चा मन मर्जी जिस दिशा में चाहे उस दिशा में चला जाए। जाने देते हैं क्या? नहीं देते हैं। इसलिए कि हम जानते हैं कि बच्चे निर्बल पात्र हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। और उन बच्चों की सुरक्षा के लिए टीचर लोग और उसके अलावा स्कूल के बाकी कर्मचारी लोग उनके चारों तरफ घेरा बनाकर उन बच्चों को सही दिशा में ले जाते हैं। स्त्री के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करने का मतलब यह है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने उसको पुरुष की तुलना में कमजोर बनाया है। इस कारण उसमें और मुझ में जो अंतर है उसको अच्छी तरह से समझकर परमेश्वर मुझसे जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हैं, मैं उस तरह का व्यवहार उसके साथ करूं। यह है निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो का मतलब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बहनों को बताए देना चाहता हूं कि हिंदी अनुवाद में एक चक्कर है। निर्बल पात्र से ऐसा कुछ लगता है कि सिर्फ स्त्रियां निर्बल है, निर्बल पात्र हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद वीक वेसल नहीं, वीकर वेसल, मतलब पुरुष की तुलना में कमजोर। प्रभु का वचन इसके आधार पर यह हमको बताना चाहता है कि इस संसार में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही निर्बल है। क्यों निर्बल हैं? पहली बात, हम नश्वर हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। दूसरी बात, हम में से कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति जो है वो एटलस के समान दैत्य नहीं है। तो हमारा जीवन तो कमजोरी ही कमजोरी से भरा हुआ है। फर्क यह है कि पुरुष कमजोर है, स्त्री उससे भी अधिक कमजोर है। इस कारण जो बहनें प्रभु का वचन सुन रही हैं, यदि वो अपने पति के साथ टोका टाकी करें कि वो शास्त्री अंकल कह रहे थे कि हम कमजोर है और तुम मजबूत हो, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ना तो मैंने कहा है, ना परमेश्वर के वचन में कहा गया है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही कमजोर हैं, लेकिन उसमें स्त्री अधिक कमजोर होने के कारण वो अधिक आदर की पात्र, आदर के योग्य समझी जाए। तो इसलिए बहनें इस बात को याद रखें कि मैंने जो कहा है उसे आधा अधूरा सुनकर, प्रभु के वचन को आधा अधूरा सुनकर उसके आधार पर अपने पारिवारिक जीवन की व्याख्या ना करें। प्रभु का वचन यह कहता है कि पुरुष कमजोर है, स्त्री उससे अधिक कमजोर है, लेकिन कमजोर दोनों है। और इस कारण दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। प्रभु के वचन में ही लिखा हुआ है कि एक से दो भले, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को एक दूसरे का सहकर्मी बनाया है, सहायक नहीं बनाया। स्त्री को पुरुष का सहायक या दास या गुलाम नहीं बनाया, पुरुष का सहकर्मी बनाया है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करें, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। जीवन के वरदान के वारिस है का क्या मतलब है? प्रिय भाई और बहनों, हम में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी आशा है। आशा क्या है? नंबर 1, हमारी आशा यह है कि प्रभु यीशु दोबारा वापस आएंगे। नंबर 2, जब प्रभु वापस आएंगे उस समय यदि मैं जिंदा रहूंगा, आप जिंदा हो,
तो हमारा शरीर रूपांतरित हो जाएगा और उस रूपांतरित शरीर में हम प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। तीसरी आशा यह है कि उस समय हम में से जो लोग जीवित नहीं होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वे लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे और उसी रूपांतरित शरीर को पाकर प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जीवन के वरदान के वारिस हैं, जो प्रस्ताव है प्रभु के वचन में, उसका मतलब यह है कि आज हम एक नश्वर जीवन बिता रहे हैं। कभी भी हम इस दुनिया को छोड़कर जा सकते, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जीवन के वरदान का प्रॉमिस है हमको। उसका क्या मतलब है? जीवन के वरदान का प्रॉमिस का मतलब यह है कि हमको एक नया जीवन, मैं उद्धार की बात नहीं कर रहा, प्रभु यीशु के दोबारा आने पर रूपांतरित शरीर में एक विशिष्ट जीवन हमको दिया जाएगा। उस रूपांतरित शरीर की विशेषता यह है कि उस शरीर में उड़कर हम कहीं भी जा सकते हैं, दीवारों के पार जा सकते हैं। उस शरीर में भोजन की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत नहीं है, लेकिन हम भोजन खाना चाहें तो खा सकेंगे। ये सब प्रभु यीशु का जो रूपांतरित शरीर था उसमें हमने देखा है। तो जीवन के वरदान के वारिस, वारिस का मतलब है कोई चीज जो एक समय के बाद ही हमको मिलती है। बता दिया गया है कि फलानी चीज तुम्हारे लिए है, लेकिन वो हमको प्राप्त होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो जीवन के वरदान के वारिस है का मतलब यह है कि हम सबको परमेश्वर की ओर से ये प्रॉमिस है, ये वचन दिया गया है कि हम जब इस दुनिया को छोड़ जाएंगे तब एक रूपांतरित शरीर को प्राप्त करेंगे। ये है जीवन के वारिस है का मतलब। जब मैं कह रहा हूं हम सब, तो यहाँ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। आज इस सभा में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें यदि कोई ऐसा भाई है या बहन है या बच्चा है या बच्ची है जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन है, यदि आपने उसका अनुभव नहीं किया है, तो ये जो जीवन का वारिस है, ये प्रॉमिस आपके लिए नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग जीवन के वारिस बने, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हमें अपनी इच्छा से जीवन का वारिस बनना होगा। तो आप में से जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसमें यदि ऐसा कोई भाई है या बहन जिसने अभी तक इस नए जीवन को नहीं पाया है, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि अपने जीवन को लापरवाही से ना लें। ये जो आज की सभा है इसमें तमाम सारे प्रचारक लोग आ जुटे हैं। इनमें से यदि कोई प्रचारक आपके घर के पास हो, आपके चर्च में हो, आपके शहर में हो, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से ये नया जीवन पा सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी आपके पास ना हो, लेकिन आप जिस शहर में, वहां यदि एक ब्रदरन असेंबली हो, तो वहां का जो प्रचारक है उसके पास जाइए, या चर्च में जो सीनियर बाइबल टीचर्स हैं उनके पास जाइए। उनसे कहिए कि वो शास्त्री अंकल नए जन्म के बारे में बोल रहे थे, उसके बारे में जरा समझना चाहता हूँ। वे लोग आपको समझाएंगे और उस समझ के आधार पर आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके इस नए नव जीवन को पा सकते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि हमारे सामने जीवन की आशा है, जीवन के वरदान की आशा है, तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नया जन्म पा लिया है। जिन्होंने नहीं पाया है, वे जल्दी से जल्दी उसे पा लेने की कोशिश करें। जिन लोगों ने नया जीवन पाया है, उनसे मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु शिष्यों के सामने प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया था, तब सारे शिष्यों मुंह बाए देख रहे थे। तो स्वर्गदूतों का एक झुंड आया और उन्होंने कहा कि जिस प्रभु को तुमने जाते देखा वे दोबारा आएंगे। आज हर मसीही की के मन की आशा है कि प्रभु जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। बल्कि हम बच्चे थे तब हमको तो ये बिल्कुल बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि हर दिन प्रार्थना में आखिर में प्रभु जल्द आना, ये भी प्रार्थना करना। प्रभु जब आएंगे उस समय मैं और आप जितने विश्वासी जीवित होंगे, रूपांतरित शरीर पाएंगे। जो विश्वासी लोग गुजर चुके हैं वे पुनर्जीवित होंगे और रूपांतरित शरीर पाएंगे। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हो जाता है। इस रूपांतरित शरीर जो है उसकी जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि नींव के ऊपर हमने सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थरों से निर्माण किया है, या हमने घास फूस और लकड़ी से निर्माण किया है। अग्नि उसको जांचेगी, और जब अग्नि जांचेगी तब घास फूस
लकड़ी सब जल जाएंगे। जो थोड़ा सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर हमने इकट्ठा किया है अपने जीवन में, सिर्फ वही बचेगा। ये इस बात को बताता है कि इवन हमारा पारिवारिक जीवन जो है उसको हम किस तरह से बिताते हैं, उसका असर हमारे हमारे भविष्य पर होगा। प्रिय भाइयों, ये मैं भाइयों से कह रहा हूँ, प्रिय भाइयों, आप समाज ने आपका दिमाग जिस तरह से खराब कर दिया उस तरह से अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं, कल को जब प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप समझदारी के साथ काम करते हैं, उसको आदर का पात्र समझकर काम करते हैं, दोनों के जीवन में प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, इस तरह से प्रार्थना करते, इस तरह से जीवन बिताते हैं, तो यकीन मानिए कि प्रतिफल आपका है। रूपांतरित शरीर जब जांच लिया जाएगा तब वो महिमा से भरा हुआ शरीर बन जाएगा। यहाँ आखिरी स्टेटमेंट था जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पत्नी के साथ डांट डपट गाली गलौज के बाद कोई भी व्यक्ति सीरियसली प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं कर सकता है। इसलिए हमको इस तरह का जीवन बिताना चाहिए कि हमारी प्रार्थना रुक न जाए। आज इन बातों को आपके सामने रखने के लिए प्रभु ने मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। गले में कफ आ रहा है तो बोलना मुश्किल हो जाए, उसके पहले ही मैं बंद किए दे रहा हूँ। प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि जो पाठ हमने यहाँ सीखे ये हम सब के लिए बहुत अधिक अनुग्रह का कारण बने। प्रभु के नाम की स्तुति हो।